हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास यूनिट 8 थर्मोडायनेमिक्स, जो कि नया यूनिट है हमारा। आज हम इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो पहले तो व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? थर्मो मीन्स हीट प्लस डायनामिक्स। तो डायनामिक्स मीन्स मोशन। तो यहाँ पे हम थर्मोडायनेमिक्स में हीट इन मोशन, यानी कि जो एनर्जी जो है हीट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से जो होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द कंसेप्ट्स ऑफ हीट एंड टेम्परेचर, हीट एंड टेम्परेचर and the interconversion of heat into other forms of energy। अगर हम हीट को किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करें, एंड वाइस वर्सा। जिस तरह से हम अपने हाथों को जब रब करते हैं, तो हम देखते हैं कि हाथों को रब करने से जो हमारे हाथ हैं सर्दियों में वो थोड़े गर्म हो जाते हैं। तो हम जब हम हाथों को रब करते हैं, तो एक्चुअली जो हमारा वर्क है, जो हम हाथों को रब करने में वर्क करते हैं, वो मैकेनिकल वर्क जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो हीट एनर्जी में है, जो वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी एक एग्जांपल है थर्मोडायनेमिक्स की। तो सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स में हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पे कंटेन्ड है। तो ये जो सिस्टम होगा मॉलिक्यूल्स या एटम्स का, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मीन्स दैट नेट फोर्स एंड टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम आर जीरो। अगर हम इन मैकेनिक्स की बात करें, मैकेनिक्स में हम कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स का मतलब ये होता है कि फोर्स, जो नेट फोर्स या नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम है, वो क्या है? जीरो। और अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, तो term equilibrium appears in a different context. Here a system is said to be in state of equilibrium if macroscopic variables क्या होते हैं? मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स जो होते हैं, जैसे जो किसी भी सिस्टम को जो करेक्टराइज करते हैं, जिसमें हम प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास, कॉम्पोजिशन, ये सारे जो होते हैं, ये मैक्रोस्कोपिक जो वेरिएबल्स हैं, ये कहलाते हैं। तो ये जो मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स हैं, इफ दे डू नॉट चेंज विद टाइम, डू नॉट चेंज with time। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक गैस को इनक्लोज करते एक रिजिड कंटेनर में, fully insulated from its surroundings, with fixed values of pressure, volume, temperature, mass and composition, and which do not change with time, then is जो अगर हम गैस को कहेंगे, इट इज इन अ स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। जैसे मान लीजिए हमारे पास
इस तरह से यहाँ पे एक कंटेनर है, इसमें हमने मान लीजिए इस तरह से यहाँ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या गैस मॉलिक्यूल्स हैं। अगर इनका जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, कॉम्पोजिशन ये टाइम के साथ चेंज नहीं होता तो हम कहते हैं ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की स्टेट में है। तो इन जनरल वेदर अ सिस्टम इज इन अ स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम और नॉट डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग्स एंड द नेचर ऑफ द वॉल विच सेपरेट्स द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। जैसे मान लीजिए अब हमारे पास टू गैसेस है ए एंड बी, यहाँ पे मान लीजिए हेयर टू गैसेस A and B contained in two different containers, और इन दोनों कंटेनर्स को हमने इस तरह से सेपरेट किया हुआ है। इस तरह से मान लीजिए ये कंटेनर इस तरह से, इसकी भी इंसुलेटिंग वॉल्स है, ये दीज आर इंसुलेटिंग वॉल्स। इंसुलेटिंग मीन्स यहाँ हीट फ्लो है जो वो नहीं कर सकती। यहाँ पे भी इंसुलेटिंग वॉल है, यहाँ से भी जो हीट है वो फ्लो नहीं कर सकती। तो इनको हमने एक दूसरे के बिल्कुल पास पास जो है वो इस सिस्टम को रख दिया। तो यहाँ पे दिस इज एडियाबैटिक वॉल, एडियाबैटिक वॉल। ये भी एडियाबैटिक वॉल है और ये भी एडियाबैटिक, यानी कि एक इंसुलेटिंग वॉल है जिसको हम, ये जो वॉल है ये मान लीजिए दिस इज मूवेबल। तो हमने इस तरह से ए और बी सिस्टम को एक दूसरे से इस तरह से अलग रखा। मान लीजिए यहाँ पे पी ए एंड वी ए प्रेशर एंड वॉल्यूम जो है ए सिस्टम का, और यहाँ पे पी बी एंड वी बी है जो प्रेशर एंड वॉल्यूम है इस बी सिस्टम का। तो इस केस में हमें पता है कि इस तरफ क्योंकि यहाँ पे हमने एडियाबैटिक वॉल्स लगाई हुई हैं तो कोई फ्लो ऑफ हीट जो है वो एक्सचेंज नहीं होती सिस्टम ए से बी की तरफ या बी से ए की तरफ। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वॉल को रिप्लेस कर देते हैं विथ डायाथर्मिक वॉल, यानी कि ये जो वॉल थी, ये वाली जो वॉल थी, इसको हमने रिप्लेस कर दिया डायाथर्मिक वॉल से इस तरह से, और इस इन वॉल्स को हमने इंसुलेटेड ही रहने दिया ताकि सिस्टम जो बाहर का सिस्टम है उसमें हीट एक्सचेंज ना हो, लेकिन हीट जो है ए से बी या बी से ए जो है वो जा सकती है। तो थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे जो सिस्टम को चेक करेंगे आफ्टर दिस, नो फर्दर, अगर हम देखेंगे नो फर्दर चेंज अकर्स इन देयर स्टेट्स, मतलब जितना होना था वो हो गया। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि कोई एक्सचेंज जो है वो किसी भी चीज का इन दोनों सिस्टम में नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों सिस्टम्स जो हैं ये पहले तो स्पॉन्टेनियसली हीट एक्सचेंज कर रहे थे दो ए से बी या बी से ए, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हो गया, ये दोनों सिस्टम्स जो है इन थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट जो इन्होंने एक्वायर कर ली या अटेन कर ली। तो उसके बाद मान लीजिए इसका जो ए का जो ए साइड पे जो प्रेशर है पी ए डैश, और वॉल्यूम जो है वो पी वी ए डैश हो गया। इसी तरह से अगर हम बी साइड की बात करें तो पी बी डैश यहाँ पे और वी बी डैश। So now we shall see how do we arrive at the concept of this thermal equilibrium.
एक्चुअली हुआ क्या यहाँ पे, जब दोनों सिस्टम्स जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गए, तो हमने देखा कि यहाँ पे जो इन दोनों का टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल क्या हो गया, इक्वल हो गया। यहाँ पे भी हमने टेम्परेचर मॉनिटर किया और इस 20 सेक्शन का भी हमने टेम्परेचर मॉनिटर किया, तो हमने क्या देखा कि टेम्परेचर दो है जो है दोनों सिस्टम का, ए का भी और बी का भी, दोनों सिस्टम्स का क्या हो गया, वो सेम हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब टेम्परेचर जो है दो सिस्टम्स का, मान लीजिए ए और बी दो सिस्टम का, अगर इनका टेम्परेचर सेम हो जाता है तो ये जो है सिस्टम्स जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टेम्परेचर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थर्मोडायनेमिक सिस्टम में। तो इसी के बेस पे हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ेंगे अब आगे। व्हाट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जिस तरह से हमने ए और बी दो सिस्टम्स लिए, अब इसी तरह से जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो है वो उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी हम एक एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो है वो आर एच फॉलर नाम के साइंटिस्ट ने 1931 में जो ये लॉ दिया, long after the first and second law of thermodynamics were state and hence it is called zeroth law। यानी कि इससे पहले फर्स्ट और सेकंड लॉज जो हैं थर्मोडायनेमिक के वो आ चुके थे। थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लॉज जो है वो पहले ही आ चुके थे, लेकिन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आने के बाद ये जो फर्स्ट एंड सेकंड लॉ है ये अच्छी तरह से इनको एक्सप्लेन किया जाने लगा। इससे पहले जो है वो टेम्परेचर का जो कंसेप्ट था वो इतना उसको उसमें अच्छी तरह से जो है वो नहीं लिया गया था, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड लॉ जो है वो बेस्ड थे टेम्परेचर फ्लो के ऊपर। तो जीरोथ लॉ में टेम्परेचर को अच्छी तरह से उसको क्या किया गया, एक्सप्लेन किया गया। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जीरोथ लॉ जो नाम देने का यही रीजन था कि ये फर्स्ट और सेकंड लॉ के बाद में आया, लेकिन फर्स्ट और सेकंड लॉ से ज्यादा जो है ये इंपॉर्टेंट था। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if two systems, मान लीजिए ए एंड बी आर separately in thermal equilibrium with थर्ड सिस्टम, मान लीजिए सी, देन ए एंड बी आर इन थर्मल
equilibrium with each other. तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए अगेन मान लीजिए हमारे पास दो सिस्टम्स हैं यहां पे, इस तरह से मान लीजिए ए एंड बी दो सिस्टम्स हैं जिनको हमने मान लीजिए एडियाबेटिक वॉल से सेपरेट किया हुआ है इस तरह से, यानी कि ए से बी और बी से ए हीट फ्लो नहीं कर सकती, और इन दोनों सिस्टम्स को हमने एक थर्ड सिस्टम सी के साथ रख दिया जहां पे हमारे पास यहां कंडक्टिंग वॉल है, कंडक्टिंग वॉल, और ये एडियाबेटिक वॉल। तो इसका मतलब यहां से इस तरफ ए से सी और सी से हीट फ्लो कर सकती है, इसी तरह से सी टू बी और बी टू सी जो है वो हीट फ्लो कर सकती है, लेकिन ए टू बी जो है वो हीट फ्लो जो है वो नहीं करेगी। तो इस तरह से इस सिस्टम को थोड़ी देर के लिए इसी तरह से रखा गया। थोड़ी देर बाद क्या किया गया, दोबारा से इसी सिस्टम में इस वॉल को रिप्लेस कर दिया गया कंडक्टिंग की जगह एडियाबेटिक वॉल से, और जो एडियाबेटिक वॉल थी उसको रिप्लेस कर दिया गया कंडक्टिंग वॉल से। यहां पे दिस इज कंडक्टिंग और दिस इज एडियाबेटिक, सी ए एंड बी। अब क्या हो सकता था, अब ए टू बी और बी टू ए जो है वो हीट फ्लो कर सकती थी, लेकिन जब इस सिस्टम को ऑब्जर्व कर किया गया तो इट इज फाउंड दैट नो फर्दर चेंज अकर्स इन द स्टेट ऑफ सिस्टम ए एंड बी, दैट इज दे आर फाउंड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, यानी कि वो पहले ही इन थर्मल इक्विलिब्रियम थे। तो नो एक्सचेंज ऑफ हीट या स्टेट्स और स्टेट्स ऑफ सिस्टम्स ए एंड बी। तो यहां से हमें क्या पता चला कि ए एंड बी आर इन thermal equilibrium with each other। तो हमने यही तो कहा था कि अगर ए सी के साथ और बी सी के साथ इन थर्मल इक्विलिब्रियम है तो ए और बी भी जो है वो दोनों क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे विद ईच अदर। तो द ऑब्जर्वेशन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो zeroth law clearly suggests that when two systems A and B are in thermal equilibrium, there must be a thermodynamic variable that has the same value for both the systems. This thermodynamic variable, whose value is equal for two systems in thermal equilibrium, is called temperature. तो टेम्परेचर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो करेक्टरिस्टिक है या प्रॉपर्टी है इन थर्मोडायनेमिक्स।
Thus, temperature, which was earlier regarded as a degree of hotness and then as the condition for determining heat flow, क्योंकि हमने heat flow के system में देखा कि temperature decide करता है कि किस सिस्टम से किस सिस्टम की तरफ हीट है जो वो फ्लो करेगी। अगर मान लीजिए यहाँ T1 टेम्परेचर है किसी सिस्टम का, T2 टेम्परेचर है इस सिस्टम का, T1 जो है वो मान लीजिए T2 से बड़ा है, T ज्यादा है, मतलब T1 का टेम्परेचर, इन दोनों बॉडीज को अगर हम कांटेक्ट में रखते हैं तो जो हीट का फ्लो है वो T1 से T2 की तरफ होता है। तो टेम्परेचर डिसाइड करता है कि हीट जो है वो किस तरफ जो है वो फ्लो करेगी। इज नाउ कंसिडर्ड एज द फंडामेंटल और बेसिकल फिजिकल क्वांटिटी लाइक मास, लेंथ, टाइम एंड करंट। तो टेम्परेचर जो है उसको माना जाने लगा टेम्परेचर एज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो यहां से हमें ये पता चला कि टू बॉडीज आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ एंड ओनली इफ दे आर एट द सेम टेम्परेचर, यानी कि यहाँ पे ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में थी, तो इसका मतलब ये था ये इन दोनों का जो टेम्परेचर था वो क्या था, सेम था, they are at the same temperature. So heat in the two bodies in this situation may or may not be equal. So this is zeroth law of thermodynamics. तो आज हमने किया zeroth law of thermodynamics। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।